नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका पाठ 4 नगर वाले चैप्टर से संबंधित 50 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, नगर वाले कहानी से संबंधित यह हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नगर वाले चैप्टर से संबंधित 50 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन कराऊंगा। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को भी ध्यान से देखकर इस वीडियो में आने वाले हर एक प्रश्न को अच्छे से समझकर उसके उत्तर को याद कर लेते हैं, उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो आप लोगों का नगर वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उस चैप्टर से संबंधित कहीं से भी अगर प्रश्न आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग उसका सही जवाब दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में हिंदी वर्णिका पाठ 4 से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करा चुका है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी चैप्टर से संबंधित 50 से आगे के जो प्रश्न है उसका सलूशन कराऊंगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 51 नंबर के सवाल पर आते हैं। यहाँ पर 51 नंबर के सवाल में कहा गया है, क्लर्क ने बली अमाल से सबसे पहले क्या पूछा। क्लर्क जो है बाबू, उन्होंने बली अमाल से सबसे पहले क्या पूछा, आप लोग बताएंगे। डॉक्टर के दस्तखत करवाए या नहीं, उसका नाम, उसके पति का वेतन या गांव का नाम। तो बाबू 51 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। क्लर्क ने बली अमाल से सबसे पहले क्या पूछा, तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा उसके पति का वेतन। ठीक है, तो वो क्या बोलती है, वो बोलती है बली अमाल की मेरे पति नहीं है, वो मर चुके हैं। फिर बोलते हैं कि तुम क्या करती हो, तो वो कहती है कि मैं, वो जो वो बाबू बली अमाल होती है वो कहती है कि मैं खेतों में काम करती हूँ। ठीक है, खेतों में काम करती हूँ, खेतों में जो काम करती हूँ, जैसे कि बाबू फसल उसल होता है ना, तो फसल उसल के काटने का वो काम करती है और उसके बदले ही कुछ उसे मिल जाता है। ठीक है, अनाज के रूप में। यही बताती है कौन, तो बली अमाल। किसको, तो क्लर्क को। तो इसी सब बातों को सुनकर जो बली अमाल के बाबू क्लर्क होते हैं वो बली अमाल से बोलते हैं कि मैं तुम्हारी चिट पर 90 रुपया वेतन लिख देता हूं, तुमसे बिल्कुल भी हॉस्पिटल वाले पैसे नहीं लेंगे। ठीक है, तो वही क्या करते हैं, वही 90 रुपए बली अमाल के चिट पर लिख देते हैं। जो वेतन वाले कर्मचारी होते हैं, वेतन वाले पूछताछ करने वाले, वेतन पूछताछ करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वही 90 रुपए बली अमाल के चिट पर लिख देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बाबू ए। ठीक है, यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर बाबू हो जाएगा सी होगा ना, सी याद रखेंगे, सी होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 52 नंबर में। इसमें आप लोगों से पूछा गया है बली अमाल कहाँ से आई थी। बली अमाल कहाँ से आई थी, बली अमाल का गांव कहाँ है, बली अमाल का गांव है मुरांडी पपटी। कहाँ है, मुरांडी पपटी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बाबू एक बिंदु छूट चुका है, मुरांडी पपटी। बली अमाल का गांव मुरांडी पपटी है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी 52 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, क्लर्क बली अमाल के उत्तर पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। क्लर्क बली अमाल के उत्तर पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, तो हंसते हैं। वो पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, तो वो अपने गांव का नाम बताती है। ये नहीं कहती है कि हमें डॉक्टर के पास से आए, हमें डॉक्टर ने कहा है कि आप वहां पर चले जाओ। डॉक्टर चाहे कर्मचारी ने, कर्मचारी जो होता है कुर्सी वाला, बाबू आप लोग याद रखिए थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपने नगर वाले कहानी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद आएगा जरूर से, अगर आप लोग बाबू याद कीजिएगा तो। ठीक है, नगर वाले कहानी को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को बाबू याद होगा कि जो कुर्सी वाला व्यक्ति होता है, जो चीट वाला व्यक्ति होता है, जो वेतन पूछताछ करने वाला जो व्यक्ति होता है, वही क्या कहता है, वही बाबू कहता है कि तुम सीधे 48 नंबर वाले कमरे में चले जाना। ठीक है, सीधे सीधे तुम यहाँ से जाना और अपने बाईं हाथ की तरफ मुड़ जाना और वहां से तुम्हें 48 नंबर का एक कमरा दिखाई देगा, वहीं पर तुम इस चीट को लेकर चले जाना। ठीक है, तो क्लर्क बली
अमाल के उत्तर पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? तो बाबू वो हंसते हैं। ठीक है, पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, तो वो बताती है मुनांडी पट्टिकम से, यानी कि वो अपने गांव का नाम बताती है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, हंसते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है बली अमाल अपने वेतन के बारे में क्या बताती है? तो बाबू मैंने आप लोगों को बताइए किया कि वो क्या करती है, खेतों में काम करती है। बली अमाल अपने खेतों में काम करती है और खेतों में काम करने के बदले उसे क्या मिलता है? धान, बाजरा और रागी मिलता है। पैसा नहीं मिलता, पैसा के बदले ही उसे धान, बाजरा और रागी मिलता है। तो 54 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप लोग याद रखेंगे, पैसे नहीं मिलते, सरकारी पेंशन नहीं मिलता और ना ही उसे कुछ मिलता है। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है क्लर्क ने बली अमाल का वेतन कितना लिखा? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि क्लर्क ने बली अमाल का वेतन 90 रुपया लिखा था। कितना लिखा था बाबू? 90 रुपया। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। 90 रुपया दोस्तों उन्होंने वेतन लिखा था, किसका? तो बली अमाल का। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वो बोले थे कि मैं तुम्हारे चिट पर 90 रुपया वेतन लिख देता हूं, हॉस्पिटल वाले तुमसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लेंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल है 56 नंबर में। इसमें कहा गया है क्लर्क ने बली अमाल को कहाँ जाने का निर्देश दिया? तो 48 नंबर वाले कमरे में। मैंने अभी बताया आप लोगों को, क्लर्क ने बली अमाल को 48 नंबर वाले कमरे में जाने को कहा था, लेकिन जाने के क्रम में ही जो बली अमाल होती है वो कमरा नंबर भूल जाती है। उसे पता ही नहीं होता है कि उसे किस नंबर वाले कमरे में जाना है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, वो भूल जाती है। ठीक है बाबू, वो 48 नंबर का जो कमरा होता है वो भूल जाता है। गलती से उसे बाबू कोई और कमरा मिलता है और वहां पर एक कर्मचारी खड़ा होता है जो कि बली अमाल के चीट की तरह ही बहुत सारे चीट अपने हाथ में लिया हुआ रहता है। तो बली अमाल क्या करती है कि वो उस व्यक्ति के पास जाती है, यानी कि उस कर्मचारी के पास जाती है और जैसे ही दोस्तों उससे कहती है तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसकी चीट को ले लेता है और चीट को लेकर वो नीचे दबा लेता है और नाम के अनुसार ही लोगों को बैठाता है। नाम यानी कि चीट पर जिनका नाम होता है उनके नाम के अनुसार ही वो सबको क्रमानुसार डॉक्टर के पास बैठाता है। कौन? तो पीले चीट वाला बाबू। कौन? तो कर्मचारी। याद रखेंगे। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर होगा 48 नंबर। क्लर्क ने बली अमाल को कहाँ जाने का निर्देश दिया? तो 48 नंबर वाले कमरे में। याद रखेंगे। अगला सवाल है बली अमाल अस्पताल में क्यों भटक रही थी? बाबू बली अमाल अस्पताल में इसलिए भटक रही थी क्योंकि वो 48 नंबर का कमरा भूल चुकी थी। उसके दिमाग से 48 नंबर का जो कमरा था वो बाबू उतर चुका था। वो पढ़ना लिखना भी बिल्कुल भी नहीं जानती थी। उसे ये भी पता नहीं था कि 48 लिखा कैसा होता है। बली अमाल को बिल्कुल भी बाबू पता नहीं था कि 48 कैसा लिखा होता है। तो सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, वह 48 नंबर कमरा भूल गई थी, इसीलिए वो अस्पताल में भटक रही थी। ठीक है। अगला सवाल है 58 नंबर में। थोड़ा सा सेहत खराब है बाबू। यहाँ पर कहा गया है अस्पताल में बली अमाल ने किसे स्ट्रेचर पर देखा? बाबू अस्पताल में बली अमाल ने 2 रोगियों को स्ट्रेचर पर देखा था। एक रोगी लेटा हुआ था और एक रोगी बाबू अधलेटी अवस्था में था। ठीक है, एक ही स्ट्रेचर पर। तो सही आंसर हो जाएगा बाबू 2 रोगियों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं आप लोगों को यह भी बता दे रहा हूं कि 2 रोगियों में से एक रोगी लेटा हुआ था और दूसरा रोगी बाबू अधलेटी अवस्था में था। तो सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। ठीक है। अगला सवाल है 59 नंबर में। इसमें कहा गया है बली अमाल ने ट्राली में क्या देखा? बली अमाल ने ट्राली में दवा की बोतलें देखी, फल और मिठाइयाँ देखी, सांबर भात से भरा बर्तन देखा या फिर कपड़े और कंबल देखा? बली अमाल ने ट्राली में क्या देखा था बाबू? तो सही आंसर होगा सांबर भात से भरा बर्तन। बली अमाल ने ट्राली में सांबर भात से भरा बर्तन देखा था। तो सही आंसर 59 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है अस्पताल में सफेद कोट पहने डॉक्टर क्या पहने हुए थे? अस्पताल में सफेद कोट पहने डॉक्टर
स्टेथोस्कोप पहने हुए थे, वही अलावा, ठीक है। अस्पताल में सफेद कोट पहने डॉक्टर क्या पहने हुए थे? तो बाबू स्टेथोस्कोप। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला सवाल है 61 नंबर में, बाली अमाल ने अपनी चीट किसे दी? तो बाबू सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 61 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा कलर के, जो कलर है ना कुर्सी वाला, उसी को दी थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी बाबू, आप लोगों को थोड़ा मिस्टेक हो रहा होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक ना। अगला सवाल है 62 नंबर, इसमें कहा गया है चीट इकट्ठा करने वाला व्यक्ति क्या कर रहा था? चीट इकट्ठा करने वाला व्यक्ति बाबू सबको क्रमानुसार डॉक्टर के पास बैठा रहा था, नाम के अनुसार, उन चीटों के अनुसार, ठीक है। जिनका चीट नीचे था उनको दोस्तों वो बाद में डॉक्टर के पास बैठा रहा था, यानी जैसे जैसे चीट आ रहे थे वैसे वैसे वो बाबू लोगों को डॉक्टर के पास बैठवा रहा था, यानी कमरे में प्रवेश करवा रहा था। किसके अनुसार? तो चीटों के क्रम के अनुसार, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर बाबू क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, उन्हें क्रम से बैठा रहा था। किनको? तो रोगियों को या फिर रोगियों के परिजनों को। राइट आंसर 62 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल है, अमल राज ने बली अमाल को कैसे मदद की? बली अमाल की कैसे मदद की अमल राज? बाबू जो 48 नंबर कमरा भूल जाती है बली अमाल, और कमरा भूलकर जब वो दूसरे कमरे पर चले जाती है और दूसरे कमरे पर जाकर वहां एक कर्मचारी को जब वो अपना पीला चीट दे देती है और जब उसका चीट आता है तो बाबू जो कर्मचारी होता है वो बोलता है कि तुम्हें तो यहाँ पर आना ही नहीं है, यानी तुम्हें तो 48 नंबर वाले कमरे में जाना है। तो फिर उससे पूछती है कि मैं कैसे जाऊँ बाबूजी, ठीक है। उससे पूछती है कि मुझे कहाँ जाना है, मैं कैसे जाऊँ? तो जो बाबू कर्मचारी होता है वो कहता है कि इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ, ठीक है। अमल राज को जो कर्मचारी होता है वो कह देता है कि माँ जी को 48 नंबर का कमरा दिखा देना, ठीक है। 48 नंबर वाले कमरे में लेकर इन्हें चले जाना। तो जो अमल राज होता है वो चला जाता है और बाबू जो कर्मचारी होता है वो बली अमाल से कहता है कि माँ जी आप इनके पीछे पीछे चले जाइए, ये उधर ही जा रहे हैं जहां आपको जाना है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर सी। अमल राज क्या किए थे बाबू? अमल राज बली अमाल को 48 नंबर का कमरा दिखाए थे। अगर क्वेश्चन आए कि बली अमाल को 48 नंबर का कमरा किसने दिखाया था, तो याद रखिएगा अमल राज ने। किसने? अमल राज ने। बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अस्पताल में बली अमाल को कैसी गंध महसूस हुई? तो विशेष गंध। कैसी गंध? विशेष गंध। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, बली अमाल को कब वापस आने के लिए कहा गया? तो 7:30 बजे। अगले दिन सुबह 7:30 बजे, क्योंकि एडमिट करने के लिए कोई बेड खाली नहीं था। जब 48 नंबर वाले कमरे में बली अमाल का चीट का बाबू जब नंबर आया और बली अमाल को जब कमरे में बुलाया गया, बली अमाल जब कमरे में जाती है, डॉक्टर के पास जब बैठती है, तो बाबू जो कर्मचारी होता है डॉक्टर के पास का जो कर्मचारी होता है वो बली अमाल से कहता है कि तुम्हें अगले दिन सुबह 7:30 बजे चले आना, यहीं पर आना, कहीं पर भी मत जाना। बली अमाल कहती है कि कहाँ जाना है बाबूजी? तो वो कहते हैं कि जो कर्मचारी होते हैं वो बली अमाल से कहते हैं बाबू कि आप सीधे यहीं चले आना, कहीं पर भी आपको जाना नहीं है, क्योंकि आज कोई भी बेड खाली नहीं है जिससे कि मैं आपकी बेटी को भर्ती कर सकूं, ठीक है। अस्पताल में कोई भी बाबू बेड खाली नहीं रहता है, पूरा जो वार्ड होता है वो भरा हुआ रहता है। रात को 1-2 बेड खाली होने वाला होता है, जो बेड खाली होगा उसी बेड पर सुबह 7:30 बजे बली अमाल की जो बेटी पपाती है उसे वो भर्ती कर देंगे। इसीलिए जो कर्मचारी होते हैं वो बली अमाल को कहते हैं कि आप माँ जी सुबह 7:30 बजे यहीं पर चले आइएगा, हम आपकी बेटी को एडमिट कर देंगे, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। वो भी गलत नहीं थे बिल्कुल भी। अगर उस कर्मचारी को पता होता कि इसकी बेटी का हालत काफी खराब है, यह बहुत ही सीरियस हालत में है, तो वो क्या करते? वो बाबू इमरजेंसी का केस देखकर, ठीक है, इमरजेंसी का केस देखकर दोस्तों वो जल्द से जल्द कोई बेड का वो इंतजाम करते। लेकिन उनको लगा होगा कि हो सकता है इनकी बेटी को नॉर्मल बुखार होगा, इसलिए इसको एडमिट करना है, क्योंकि जो बड़े डॉक्टर है वो बस एडमिट करने वाला जो कथन है वो बस केवल पुर्जा पर लिख देते थे, चीट पर लिख देते थे, एडमिट करवाना है, एडमिट करना है, ठीक है।
जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो बाबू क्या करते थे, जो बड़े डॉक्टर थे वो क्या करते थे, चीट पर, पीले चीट पर केवल लिख देते थे एडमिट, ठीक है। लेकिन ये नहीं देखते थे कि वार्ड में जो बाबू बेड है वो रोगियों के लिए खाली है या फिर नहीं है, तो वो लिख दिए थे एडमिट करना है, ठीक है। तो बाबू यही जब चीट उनको मिलता है 48 नंबर वाले कर्मचारी को, जब चीट बली अमाल द्वारा मिलता है और उस पर लिखा रहता है एडमिट करना है, तो बाबू वो बली अमाल को कहते हैं कि अभी हम एडमिट नहीं कर सकते, कोई भी बेड खाली नहीं है, पूरा वार्ड भरा हुआ है, आप सुबह 7:30 बजे आइएगा। इसीलिए वो बली अमाल को मना कर देते हैं। क्वेश्चन भी है कि बड़े डॉक्टर द्वारा कहे जाने पर भी बली अमाल की बेटी पपाती हॉस्पिटल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। बली अमाल के जो डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल के जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो बाबू लिखते हैं कि इसे एडमिट किया जाए चिट पर, लेकिन लिखने के बावजूद भी बली अमाल की जो बेटी पपाती होती है वो भर्ती नहीं हो पाती, क्यों। तो बाबू इसका आंसर आपको देना होगा, आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, उस चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो आप ऐसे भी बाबू क्या कर सकते हैं, मिलाकर आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, नगर वाले कहानी को अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से जानना होगा, उससे जो शिक्षा आप लोगों को प्राप्त हो रही है उसे आप लोगों को बाबू अच्छे से अर्जित करना होगा, तभी आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बली अमाल को किसकी सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी, तो अपनी बेटी पपाती की, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि अपनी बेटी पपाती को वो 1.5 घंटे से छोड़ी हुई थी, 1.5 घंटे बाद जाकर वो अपनी बेटी पपाती से मिली थी। कौन, तो बली अमाल, ठीक है। अगला सवाल है 67 नंबर, इसमें कहा गया है अस्पताल के सभी कमरे बली अमाल को कैसे लगे, तो एक जैसे। अस्पताल के सभी कमरे बली अमाल को एक जैसे लगे थे, रंग बिरंगे डरावने अलग अलग बिल्कुल भी नहीं, एक जैसे एक समान लगे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 68 नंबर में, इसमें कहा गया है अस्पताल में छोटे बच्चे क्या कर रहे थे। बाबू जो दूसरा वार्ड था, बच्चों का जो वार्ड था, उसमें जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, तो बाबू रो रहे थे। क्या कर रहे थे, अलग अलग मुंह बनाकर रो रहे थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 68 का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 69 नंबर, इसमें कहा गया है बली अमाल को अस्पताल में क्या समस्या हो रही थी, तो बाबू रास्ता भूल जाना, ठीक है। बली अमाल रास्ता भूल गई थी बाबू। जब बली अमाल वहां से लौटी, कहां से, जहां पर बोला गया कि आप सुबह यहीं पर चला आइएगा 7:30 बजे, आप अगले दिन सुबह सुबह 7:30 बजे आप माँ जी अगले दिन यहीं पर चले आइएगा। जब बाबू वहाँ से बली अमाल अपनी बेटी के पास जाती हैं तो उन्हें हॉस्पिटल का सारा कमरा एक ही जैसा प्रतीत होता है, एक ही जैसा दिखाई देता है। एक ही जैसा दिखाई देने के कारण ही बली अमाल जो होती है वो बाबू हॉस्पिटल का रास्ता भूल जाती है, और हॉस्पिटल का रास्ता भूल जाने के कारण ही जो बली अमाल है वो अपनी बेटी पपाती तक नहीं पहुँच पाती है, और ना पहुँच पाने के कारण ही वो बाबू क्या करने लगती है, वो रोने लग जाती है। और उनके रोने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉस्पिटल के कुल जितने सारे बाबू कर्मचारी होते हैं या जो भी लोग होते हैं, जो भी पुलिस वाले होते हैं, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। किनके रोने से, तो बली अमाल के रोने से, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए रोना क्या होता है, एक सामान्य बात होता है, एक आम बात होता है। एक व्यक्ति बोलता है बली अमाल से कि आप साइड में खड़े होकर रोइए, रोइए लेकिन बीच मत रोइए, क्योंकि हम लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है। बली अमाल से ये नहीं पूछता कि माँ जी आप किस लिए रो रही है, बल्कि बली अमाल को कहता है कि माँ जी आप साइड में खड़े होकर रोइए। उसका रोना बाबू किसी के लिए कोई भी एक तरीके से नहीं होता है कि किसी दूसरे के दुखों में अपना दर्द होना, किसी को भी दर्द नहीं हो रहा था। उसका रोना देखकर किसी को भी दया नहीं आ रही थी। तो सही आंसर बाबू होगा रास्ता भूल जाना, याद रखेंगे, ठीक है। बली अमाल को अस्पताल में समस्या हो रही थी रास्ता भूल जाने का, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है 70 नंबर, इसमें बाबू आप लोगों से पूछा गया है अस्पताल में रोगियों के हाथ पैरों को क्यों ऊंचा करके रखा गया था। गोड़ हाथ रोले हो जैसा, और का जिसका गोड़ हाथ टूट जाता है उसके गोड़ हाथ को क्या किया जाता है बाबू, ईंट पत्थर के सहारे लटका दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का गोड़ हाथ टूट जाए तो उनके गोड़ हाथ को पत्थर ईंट के सहारे लटका दिया जाता है, वजन के सहारे लटका दिया जाता है, ठीक है, ताकि हड्डी क्या हो सके, हड्डी बाबू ज्वाइन हो सके। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर,
70 का सही आंसर हो जाएगा इलाज के लिए। एक्सरसाइज ना हो, ठीक है, एक्सरसाइज के लिए नहीं होगा, आराम देने के लिए बिल्कुल भी नहीं, दर्द कम करने के लिए नहीं, इलाज के लिए, ठीक है। क्योंकि इलाज ही बाबू इस तरीके से होता है, जिसका गोड़ हाथ या बाबू रीढ़ का हड्डी कुछ भी अगर टूट जाए, खासकर गोड़ पैर, ठीक ना, पैर बाबू खासकर अगर पैर टूट जाए किसी व्यक्ति का, तो उसके पैर में बाबू ईंट लटका दिया जाता है। क्या करने के लिए? तो पैर की हड्डी को ज्वाइन करने के लिए। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे, ठीक है। 71 नंबर सवाल है, बली अमाल ने डॉक्टरनी को किस बारे में बताया? बली अमाल ने डॉक्टरनी को किस बारे में बताया? तो बाबू जहां से वो आई थी ना, जहां से मतलब जो कर्मचारी था कुर्सी वाला, वो जहां से बाबू, जहां से कर्मचारी कुर्सी वाला बाबू जो कर्मचारी था, वो बाबू जो 48 नंबर का कमरा बली अमाल को दिखाया था, उसके बारे में ही पूरा वो डॉक्टरनी को बताती है। कौन? तो बली अमाल, ठीक है। वही से आई होती है। बली अमाल कहाँ से आई होती है? तो जो कर्मचारी कुर्सी वाला होता है, वेतन के बारे में पूछने वाला जो कर्मचारी होता है, वही से बली अमाल आई होती है। कहाँ पर? तो 48 नंबर वाले कमरे में। तो बाबू वहां से जब वो अपनी बेटी के पास जाती है तो रास्ता भूल जाती है, और रास्ते में उसे कई पुलिस वाले डॉक्टर भी मिलते हैं, लेकिन किसी से पूछने में उसे बाबू डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि सभी बेजी थे, सभी व्यस्त थे, किसी को भी बाबू बिल्कुल भी बली अमाल का कोई भी बाबू किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये हमसे क्या पूछना चाह रही है, ठीक है, सभी व्यस्त थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, उस जगह की पहचान बताई जहाँ से वो आई थी। बली अमाल पूरा बताई थी कि हमें वेतन पूछताछ करने वाले एक कर्मचारी ने कहा था कि आप 48 नंबर वाले कमरे में चले जाइए, मैं आपका वेतन 90 रुपये लिख देता हूँ, हॉस्पिटल वाले आपसे पैसे नहीं लेंगे। सारा वो बताती है, तब जाकर जो डॉक्टरनी है वो बाबू बली अमाल को रास्ता बताती है। डॉक्टरनी द्वारा बताए हुए रास्ते के माध्यम से ही जो बली अमाल होती है वो बाबू मुख्य द्वार तक आती है। लेकिन मुख्य द्वार पर क्या होता है? मुख्य द्वार पर बाबू गेट बंद होता है, मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ होता है, और उसे देखकर वो बाबू रोने लग जाती है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू सी, उस जगह की पहचान बताई जहां से वह आई थी, ठीक है। अगला सवाल है, बली अमाल अस्पताल के बाहर क्यों आई? बली अमाल अस्पताल के बाहर इसलिए आई क्योंकि बाबू उसने बाहर जाने का रास्ता देख लिया था। सही आंसर 72 का होगा ऑप्शन नंबर सी। उसे धीरे धीरे याद आ गया था कि यही रास्ता अस्पताल से बाहर जाता है, इसीलिए बली अमाल अस्पताल से बाहर आई थी। तो राइट आंसर बाबू, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने बाहर जाने का रास्ता देख लिया था। अगला सवाल है, बली अमाल को बाहर निकलने के बाद क्या याद आया? बली अमाल को बाहर निकलने के बाद लकड़ी की बनी सीढ़ियों की याद आई। किसकी याद आई? लकड़ी की बनी सीढ़ियों की याद आई, जहां से वो चढ़कर, जिस सीढ़ी से चढ़कर वो कुर्सी वाले कर्मचारी के पास गई थी। जो बाबू वो डॉक्टर थे ना, उनका नाम क्या था? तो बाबू श्रीनिवासन, जो श्रीनिवासन थे, उन्होंने उन्हीं सीढ़ियों से बली अमाल को उस कर्मचारी के पास भेजा था, ठीक है। जो कर्मचारी चिट पर वेतन आदि के बारे में लिख रहे थे, उसी कर्मचारी के पास भेजे थे। कौन? तो बाबू श्रीनिवासन। किनको? तो बली अमाल को। किनके द्वारा? तो सीढ़ियों के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, 73 का बी होगा, हाँ बी, ठीक है। अगला है 74 नंबर में, इसमें कहा गया है अस्पताल के मुख्य द्वार पर क्या था? तो चौकीदार था। अस्पताल के मुख्य द्वार पर बाबू ताला लगा हुआ था, चौकीदार नहीं था। ये वाला होगा राइट आंसर, ताला लगा हुआ था, गेटवा बंद था ना, अस्पताल के मुख्य द्वार का जो गेट था वो बंद था, ठीक है। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा, ताला लगा हुआ था। अगला सवाल जो है 75 नंबर, इसमें कहा गया है बली अमाल ने दरवाजा खोलने के लिए क्या किया? बली अमाल ने दरवाजा खोलने के लिए गार्ड से बाबू उन्होंने बहुत ही अनुरोध किया, बहुत ही उनसे अर्जी की, बाबू जोर जोर से चिल्लाई भी थी। सही आंसर होगा 75 का ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर से, किसी व्यक्ति को पैसे दिए, किसी व्यक्ति को पैसे दिए। बली अमाल ने दरवाजा खोलने के लिए क्या किया बाबू? बली अमाल के पास तो पैसे बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन हमको गलती लग रहा है। बली अमाल ने दरवाजा खोलने के लिए क्या किया? किसी व्यक्ति को पैसे दिए बाबू, यही होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसी व्यक्ति को पैसा बली अमाल नहीं देती, बल्कि बाबू किसी व्यक्ति ने गार्ड को, जो बाबू ताला लगाकर जो गार्ड खड़ा था ना, उस गार्ड को किसी व्यक्ति ने पैसा दिया था, तब जाकर गार्ड क्या करता है? ताला खोलता है, ठीक है। बली अमाल बिल्कुल भी गार्ड को पैसे नहीं देती है, बल्कि गार्ड को कोई और व्यक्ति बली अमाल की दुहाई को देखकर, बली अमाल की अर्जी को देखकर, बली अमाल की स्थिति को देखकर बाबू उसे दया आ जाती होगी, हो सकता है उसे दया आ गया होगा। तो बाबू दया के कारण वो क्या करता है? वो पैसा गार्ड को देता है, और तब
तब जाकर जो गार्ड होता है वो गेट को खोलता है और उस गेट के माध्यम से बली अमाल अपनी बेटी तक पहुंच पाती है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 76 नंबर में, इसमें कहा गया है एमडी डॉक्टर ने किस रोग के केस को देखा था? तो मेनिनजाइटिस। एमडी डॉक्टर ने बाबू मेनिनजाइटिस रोग के केस को देखा था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है डॉक्टर ने मेनिनजाइटिस की कौन सी नई जानकारी कहीं पढ़ी थी? डॉक्टर ने मेनिनजाइटिस की कौन सी नई जानकारी कहाँ पढ़ी थी? तो होगा सही आंसर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में। कहाँ पर? ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में। इस बीमारी के बारे में उन्होंने नई जानकारी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पढ़ी थी। तो सही आंसर 77 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है डॉक्टर ने लड़की के बारे में क्या पूछा? डॉक्टर ने लड़की के बारे में क्या पूछा? उसे एडमिट किया गया या नहीं? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, यही बाबू आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डॉक्टर ने लड़की के बारे में पूछा उसे एडमिट किया गया या नहीं। जो बड़े डॉक्टर है वो जब क्लास खत्म कराकर स्नातकोत्तर वाले स्टूडेंट को जब पढ़ाकर उनका क्लास खत्म करके जब वो बाबू चाय पीने के लिए आए तब उन्हें याद आया कि जो मेनिनजाइटिस वाली लड़की थी उसे एडमिट किया गया है या फिर नहीं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? इसके लिए वो धनशेखरन पाल को बुलाते हैं। धनशेखरन पाल से पूछते हैं कि जो लड़की मेनिनजाइटिस से पीड़ित थी उसे एडमिट किया गया है या फिर नहीं किया गया है, इसके बारे में पूछते हैं। कौन? तो बाबू बड़े डॉक्टर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखेंगे। तो 78 का करेक्ट आंसर सी होगा। अगला सवाल है यहाँ पर 79 नंबर, इसमें कहा गया है अस्पताल के स्टाफ ने डॉक्टर को क्या जवाब दिया? अस्पताल के जो स्टाफ थे उन्होंने डॉक्टर को जवाब दिया था कि लड़की को दवा दे दी गई थी, आज कोई भी एडमिट नहीं हुआ। अस्पताल के जो स्टाफ थे उन्होंने डॉक्टर को जवाब दिया कि आज कोई भी एडमिट नहीं हुआ। किस डॉक्टर को? तो धनशेखरन पाल वाले डॉक्टर को। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 79 का, याद रखेंगे। 80 नंबर सवाल है बली अमाल अपनी बेटी को पाकर क्या किया? तो बाबू उसे गोद में लेकर रोने लगी। ठीक है, बली अमाल अपनी बेटी को पाकर जब वो मुख्य द्वार से गेट खुलवाकर, ठीक है, गेट खुलवाकर बली अमाल जब मुख्य द्वार से स्ट्रेचर पर लेटी हुई अपनी बेटी पापाती के पास पहुंचती है तो उसे अपने गोद में बाबू लेकर रोने लगती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखेंगे 80 का। अगला जो सवाल है 81 नंबर, इसमें कहा गया है बली अमाल को किस समय अस्पताल आने के लिए कहा गया था? तो सुबह 7:30 बजे। आप सभी को पता है इसका एक क्वेश्चन बाबू मैंने आप लोगों को आगे भी बताया है। ठीक है, बली अमाल को किस समय अस्पताल आने के लिए कहा गया था डॉक्टर के कर्मचारी के द्वारा? तो बाबू सुबह 7:30 बजे। ठीक है, अगले दिन सुबह 7:30 बजे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है 82 नंबर, इसमें कहा गया है बली अमाल अस्पताल में क्यों भटक रही थी? वह पढ़ना नहीं जानती थी, अस्पताल बहुत बड़ा था, डॉक्टरों ने उसे घुमा दिया था या उसे रास्ता याद नहीं था? तो बाबू सही आंसर होगा वह पढ़ना नहीं जानती थी। जब वह पढ़ना नहीं जानती थी तो बाबू 48 उसके सामने भी अगर लिखा होगा 48 वाला नंबर अगर उसके सामने भी होगा तो वो नहीं पढ़ पाएगी कि वो कमरा किस नंबर का है, क्योंकि बली अमाल बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। तो 82 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ना पढ़ पाने के कारण ही, ना शिक्षित होने के कारण ही बली अमाल अस्पताल में भटक रही थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 83 नंबर, इसमें कहा गया है अस्पताल में डॉक्टरों और अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों की व्यस्तता कैसी थी? सभी जल्दी में थे। ठीक है, अस्पताल के कुल जितने सारे डॉक्टर और नर्स थे वे सभी के सभी बाबू बिजी थे, सभी व्यस्त थे, सभी व्यस्तता में थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सभी जल्दी में थे। ऑप्शन नंबर बी 83 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सभी अपने काम में व्यस्त थे। ठीक है, अगला सवाल है 84 नंबर, इसमें कहा गया है बली अमाल अपनी बेटी को कहाँ छोड़ आई थी? डॉक्टर के कमरे में, अस्पताल
अस्पताल के गेट पर, स्ट्रेचर पर या वार्ड में? बाबू, बली अमाल की बेटी पपाती कहां पर लेटी हुई थी? बली अमाल की बेटी स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। जब उसे बाबू भर्ती ही नहीं किया गया था तो वार्ड में कैसे आ सकती है, आप ही बताइए। जब बली अमाल अकेले भटक रही थी तो डॉक्टर के कमरे में पपाती कैसे आ सकती है? अस्पताल के गेट पर। यह भी नहीं होगा, स्ट्रेचर पर होगा। 84 का करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेचर पर। बली अमाल अपनी बेटी को स्ट्रेचर पर छोड़कर आई थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोला गया है कहां छोड़कर आई थी, तो स्ट्रेचर पर। थी कहां पर, तो अस्पताल के गेट पर ही, यानी अंदर थी, लेकिन किस पर थी बाबू, तो स्ट्रेचर पर। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर सवाल है, अस्पताल में खाने के लिए क्या ले जाया जा रहा था? सांभर भात, रोटी और सब्जी, चावल और दाल या पराठा और चाय? अस्पताल में खाने के लिए ले जाया जा रहा था बाबू सांभर भात। क्या सांभर भात? 85 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है 86 नंबर, इसमें कहा गया है डॉक्टरों के अनुसार मेनिनजाइटिस का मामला किसका था? डॉक्टरों के अनुसार मेनिनजाइटिस का जो मामला था वो किसका था? एक बूढ़े व्यक्ति का, एक नवजात शिशु का, 12 साल की लड़की का, एक युवक का? तो बाबू आप सभी को पता है कि डॉक्टरों के अनुसार मेनिनजाइटिस का जो मामला था वो एक लड़की का था जो कि 12 साल की थी, ठीक है। और उस लड़की का नाम क्या है? उस लड़की का नाम है पपाती। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, बली अमाल को अस्पताल में किस तरह की गंध आ रही थी? तो बाबू सही आंसर होगा गंदे पानी की, नहीं, यहाँ पर बाबू दवाई की। 87 का राइट आंसर होगा बाबू दवाई की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बली अमाल को अस्पताल में दवाई की गंध आ रही थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, अस्पताल में बली अमाल को कौन सा व्यक्ति मिला जिसने वेतन पूछा था? तो सही आंसर होगा एक क्लर्क मिला था। क्लर्क ने ही बली अमाल से उसका वेतन पूछा था। तो 88 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो मैंने आप लोगों को बता चुका है। अगला सवाल है 89 नंबर में, इसमें कहा गया है अस्पताल के किस दरवाजे से केवल अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था? मुख्य द्वार से, आपातकालीन द्वार से, बगल वाला दरवाजा से या पिछले दरवाजे से? तो बाबू इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा पिछले दरवाजे से। अस्पताल के पिछले दरवाजे से केवल अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था, लेकिन बाहर के लोगों को बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा पिछले दरवाजा। बाबू हर एक हॉस्पिटल का ही एक पिछला गेट होता है, एक बगल का गेट होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आइए 90 नंबर के सवाल में आए, इसमें कहा गया है डॉक्टरों ने बली अमाल की बेटी को भर्ती क्यों नहीं किया? डॉक्टरों ने बली अमाल की बेटी को इसलिए भर्ती नहीं किया क्योंकि बाबू अस्पताल में जगह नहीं थी। मैंने बताया ना आप लोगों को, वार्ड में कोई भी बाबू बेड खाली नहीं था। भर्ती जो डॉक्टर करेंगे वो बेड के अनुसार ही न करेंगे, बेड नंबर के अनुसार ही न करेंगे। जब बेड खाली ही नहीं होगा तो बाबू रोगी को अस्पताल में कैसे भर्ती किया जाएगा? बिल्कुल भी भर्ती नहीं किया जा सकता है। अगर दोस्तों बली अमाल बताती कि मेरी बेटी बहुत ही सीरियस है, या जो डॉक्टर उन्हें देखे थे वो लिखते उसके चिट पर कि बहुत ही सीरियस हालत है, यानी कि इमरजेंसी केस है, तो बाबू कैसे भी करके वो क्या करता, एक बेड कहीं से भी वो जुगाड़ कर लेता, एक बेड की व्यवस्था वो कर्मचारी कैसे भी वो कर लेता। लेकिन उस पर कोई भी बाबू इमरजेंसी लिखा हुआ नहीं था। गलती किसी में भी नहीं है। जो बड़े डॉक्टर हैं वो सोचे होंगे कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा वार्ड है, हॉस्पिटल में बेडों की संख्या की कमी नहीं है, हो सकता है कि कोई ना कोई बेड खाली होगा, वहां पर इस लड़की को एडमिट किया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। जब बली अमाल पपाती के केस को लेकर कर्मचारी के पास जाती है, डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर का जो कर्मचारी होता है वो पपाती के चिट को लेकर पढ़ता है और उससे कहता है कि माँ जी आप सुबह 7:30 बजे आइएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है, जिससे कि हम आपकी बेटी को एडमिट कर सके। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है
बाली अमाल ने अपनी बेटी को कहाँ पाया? तो स्ट्रेचर पर पड़ी हुई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है यहाँ पर 92 नंबर में, इसमें कहा गया है अस्पताल का स्टाफ कैसा व्यवहार कर रहा था? तो बाबू यहाँ पर 92 का सही आंसर होगा सभी लोग बहुत व्यस्त थे, सभी लोग मदद कर रहे थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, मरीजों से सख्ती से बात कर रहे थे। नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अस्पताल का स्टाफ बाबू कैसा व्यवहार कर रहा था? तो बाबू सभी लोग व्यस्त थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं आया है। पूछा गया है प्रश्न में अस्पताल का स्टाफ कैसा व्यवहार कर रहा था, तो इससे संबंधित यहाँ पर ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है सभी लोग मदद कर रहे थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, मरीजों से सख्ती से बात कर रहे थे, सभी लोग बहुत व्यस्त थे। बाबू सभी लोग बहुत व्यस्त थे, यही ठीक होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अस्पताल के जो स्टाफ थे वो भी व्यस्त थे, ठीक है, बिजी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है बाली अमाल अस्पताल के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा भ्रमित हुई? बाली अमाल अस्पताल के जिस हिस्से में सबसे ज़्यादा भ्रमित हुई उस हिस्से का नाम बताना है। ऑपरेशन थिएटर में, दवाई लेने वाले काउंटर पर, मरीजों के वार्ड में, या दरवाजों और कमरों के बीच? तो बाबू सही आंसर 93 का हो जाएगा, दरवाजों और कमरों के बीच, क्योंकि हॉस्पिटल के सभी दरवाजे और कमरे कैसे थे? तो एक जैसे थे, एक जैसे ही सभी दरवाजे और कमरे दिखाई दे रहे थे, इसी कारण बाली अमाल अस्पताल में सबसे ज्यादा भ्रमित हो गई थी। तो राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है डॉक्टरों ने किस समय अपनी कक्षा समाप्त की? तो सही आंसर होगा शाम को। जो बाबू बड़े डॉक्टर थे उन्होंने अपनी कक्षा किस समय समाप्त की? डॉक्टरों ने किस समय अपनी कक्षा समाप्त की? जूनियर डॉक्टर, ठीक है, जूनियर डॉक्टर, यहाँ पर जूनियर डॉक्टर की बात हो रही है। पढ़ाने वाला एक होता है, पढ़ने वाला अनेक होता है। तो जब यहाँ पर डॉक्टरों है तो इसका मतलब यह हुआ कि बड़े डॉक्टर के स्टूडेंट की बात की जा रही है। तो बाबू यहाँ पर 94 का सही आंसर होगा शाम को। बड़े डॉक्टर हो यानी कि पढ़ाने वाला हो या पढ़ने वाला हो, छुट्टी तो एक ही समय पर होगा, अलग अलग तो होगा नहीं। सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, शाम को बाबू कक्षा समाप्त होता है। जो बड़े डॉक्टर हैं, जो प्रोफेसर है, वो शाम को कक्षा समाप्त करके चाय पीने के लिए आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है जब डॉक्टर ने मरीज के बारे में पूछा तो स्टाफ ने क्या कहा? मरीज ठीक हो गया, मरीज भर्ती कर लिया गया था, आज कोई भर्ती नहीं हुआ, या मरीज घर चला गया था? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 95 का, मरीज कोई भर्ती नहीं हुआ। तो इसी बात पर वो क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे कैसे कह सकते हो कि कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ? अगर उसे भर्ती नहीं किया जाएगा तो वो क्या हो सकती है? वो मर सकती है, उस लड़की की जान जा सकती है। तो सही आंसर 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बड़े डॉक्टर बाबू क्या होते हैं? बड़े डॉक्टर गुस्सा हो जाते हैं। किस पर? तो बाबू जो कर्मचारी है ना उस पर, स्टाफ पर। अगला सवाल है 96 नंबर, इसमें कहा गया है बाली अमाल अस्पताल के कर्मचारियों से बात करते समय क्यों परेशान थी? बाली अमाल अस्पताल के कर्मचारियों से बात करते समय इसलिए परेशान थी क्योंकि बाली अमाल उनकी भाषा को समझ नहीं पा रही थी, वह उनकी भाषा नहीं समझ पा रही थी। 96 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। भाषा ना समझ पाने के कारण ही बाली अमाल उल्टा पुल्टा जवाब देती थी। ठीक है, बेटी का नाम पूछने पर अपना नाम बताती थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला सवाल है 97 नंबर, इसमें कहा गया है डॉक्टरों ने मरीज के इलाज के लिए कौन सी नई जानकारी पढ़ी थी? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? नए इलाज की जानकारी। 97 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है अस्पताल में मरीजों की स्थिति कैसी थी? अस्पताल में मरीजों की स्थिति कैसी थी बताइए आप लोग? तो 98 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कुछ गंभीर रूप से बीमार थे। अस्पताल के जो मरीज थे वो कैसे थे? कुछ गंभीर रूप से बीमार थे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं 99 नंबर में। इसमें कहा गया है जब बाली अमाल को अस्पताल से बाहर निकाला गया तो वह क्या करने लगी? जब बाली अमाल को अस्पताल से बाहर निकाला गया तो वह क्या करने लगी? दौड़ने लगी, रोने लगी, गुस्सा करने लगी, या डॉक्टरों से शिकायत करने लगी? यहाँ पर 99 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। जब बाली अमाल को अस्पताल से बाहर निकाला गया तो वह रोने लगी। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर बाबू हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर बी होगा, रोने लगी। जब बाली अमाल को अस्पताल से बाहर निकाला गया तो वह रोने लगी। बाबू बाली अमाल को अस्पताल से बाहर नहीं निकाला गया था, बल्कि बाली अमाल स्वयं भी अस्पताल से बाहर अपनी बेटी को लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर बाबू ये क्वेश्चन सही नहीं है।
जब बली अमाल हॉस्पिटल से बाहर निकली तो वह क्या करने लगी? यह क्वेश्चन सही है। जब बली अमाल हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल से बाहर निकली तो वह क्या करने लगी? किसी ने भी उसे अस्पताल से बाहर नहीं निकाला था। हाँ, एडमिट भले अस्पताल वालों ने नहीं किया था उसके बेटी को, लेकिन किसी ने भी बाबू बली अमाल को हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकाला था। सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। अपनी बेटी पपाती को देखकर वो रोने लगी थी और उसी को लेकर बाबू वो हॉस्पिटल से बाहर आ गई थी। एडमिट ना होने के वजह से ही जो बली अमाल है वो बाबू हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। अगला सवाल है, अंत में बली अमाल ने अपनी बेटी को कैसे पाया? अंत में बली अमाल ने अपनी बेटी को स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ पाया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 100 नंबर के बाद 101 नंबर सवाल में कहा गया है, बली अमाल अस्पताल से क्यों निकल गई? आप लोगों को बताना है बाबू कि बली अमाल अस्पताल से क्यों निकल गई। दोस्तों, बली अमाल के लिए अस्पताल का वातावरण बिल्कुल भी सही नहीं था। अस्पताल का वातावरण बिल्कुल भी दोस्तों बली अमाल के लिए शुद्ध नहीं था। अस्पताल में एक विशेष गंध फैला हुआ था जिसके कारण बली अमाल को अस्पताल में घुटन महसूस हो रही थी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल में गंध बिल्कुल भी दोस्तों सही नहीं होते हैं। हॉस्पिटल में कैसा गंध आएगा आप ही बताइए? हॉस्पिटल में बाबू हॉस्पिटल जैसा ही ना गंध आएगा। हॉस्पिटल में दवाइयों की गंध आएगी, इंजेक्शन का गंध आएगा और साथ ही साथ दोस्तों जो वहाँ के रोगी हैं उनका गंध आएगा। तो बाबू गंध के कारण ही जो बली अमाल है वो हॉस्पिटल में घुटन महसूस करती है, उसे हॉस्पिटल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी कारण बाबू उसे हॉस्पिटल में डर लग रहा था। किनको? तो बली अमाल को। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का, तो इसमें कहा गया है उसे बेटी के पास रुकने नहीं दिया गया। दोस्तों सही बात है, 1.5 घंटे से जो बली अमाल होती है वो दोस्तों हॉस्पिटल में इधर उधर पागलों की तरह भटकती फिरती है। 1.5 घंटे से वो अपनी बेटी को छोड़कर इधर उधर हॉस्पिटल में भागती है। बेटी के पास बिल्कुल भी उसे रुकने नहीं दिया गया था। इसी कारण जो बली अमाल होती है वो बाबू अपनी बेटी पपाती को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। इसके साथ ही उसे डॉक्टरों पर से भरोसा उठ गया था। भरोसा इसलिए उठ गया था क्योंकि सही समय पर उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं वो बाबू उसके बेटी को बिल्कुल भी भर्ती नहीं करते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसका उपचार नहीं करते हैं। उपचार सही समय पर ना करने के कारण ही जो बली अमाल होती है वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल से लेकर बाहर आ जाती है। जिस स्ट्रेचर पर बेटी लेटी हुई होती है, जिस स्ट्रेचर पर बली अमाल की बेटी पपाती बेहोश पड़ी हुई होती है, उस स्ट्रेचर पर कोई भी डॉक्टर नहीं आता है, कोई भी उसका देखभाल नहीं करता है, कोई भी उसका पूछताछ नहीं करता है, कोई भी उसका उपचार नहीं करता है। इसी कारण बली अमाल को हॉस्पिटल पर से भरोसा खत्म हो जाता है और वो अपनी बेटी को गोद में उठाकर रोती होती हुई हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। तो सही आंसर यहाँ पर बाबू ये तीनों हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है, बड़े डॉक्टर को किस बात पर गुस्सा आया? बड़े डॉक्टर को बाबू इस बात पर गुस्सा आया कि उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया गया था। ठीक है, बड़े डॉक्टर ने आदेश दिया था कि इस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए, लेकिन डॉक्टरों ने बिल्कुल भी उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया था। इसी बात पर बड़े डॉक्टर को गुस्सा आया था। गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उसका इमरजेंसी केस था, उसे मेनिंजाइटिस वाला रोग हुआ था। अगर उसे जल्द से जल्द अगर भर्ती नहीं कराया जाता तो वो लड़की क्या हो जाती? वो लड़की मर जाती। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। लड़की को भर्ती नहीं किया गया था, इसी बात पर जो बड़े डॉक्टर हैं वो दोस्तों गुस्सा हो गए थे और वो धनशेखरन को बुलाकर उनसे कहते हैं कि आप स्वयं जाइए और देखिए और पूछिए कि जो लड़की है 12 साल की वो एडमिट हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, डॉक्टर ने लड़की को कहाँ भर्ती करने का आदेश दिया? बाबू जो बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने लड़की को अपने वार्ड में भर्ती होने का आदेश दिया था, क्योंकि जो बाबू हॉस्पिटल के स्टाफ है 48 नंबर के जो स्टाफ है उन्होंने कह दिया
दिया था कि हॉस्पिटल के वार्ड में कोई भी बेड खाली नहीं है, बेड खाली भी होगा तो आधी रात में खाली होगा, आधी रात में अगर 2-3 बेड खाली होता है तो सुबह हम उस लड़की को भर्ती कर देंगे। लेकिन अभी कोई भी बेड खाली नहीं है, इसीलिए मैंने उस लड़की को भर्ती नहीं किया है। और साथ ही वो कहते हैं कि 12 साल की कोई भी लड़की मेरे पास नहीं आई थी जिससे कि हम उसे भर्ती कर सकें। ठीक है, तो बाबू इन सब बातों पर जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि मेरे वार्ड में एक बेड खाली होगा, हम उसी बेड पर उस लड़की को भर्ती करेंगे। तो सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, उनके विभाग के वार्ड में। डॉक्टर ने लड़की को कहां भर्ती करने का आदेश दिया? तो उनके विभाग के वार्ड में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, डॉक्टरों को बली अमाल कहां खोजने गया? डॉक्टरों को बली अमाल कहां खोजने गया? तो ओपीडी। ठीक है, 104 का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो बाबू धनशेखरन पाल को कहते हैं कि आप स्वयं ओपीडी में जाइए और देखिए कि उस लड़की को भर्ती किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो जो धनशेखरन पाल होते हैं वो बाबू ओपीडी में जाते हैं, ओपीडी के जो कर्मचारी होते हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछताछ करके बड़े डॉक्टर को बताते हैं कि 12 साल की जो लड़की होती है उसे बिल्कुल भी एडमिट नहीं किया गया होता है। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, बली अमाल अपनी बेटी का इलाज कहाँ करवाना चाहती थी? तो सही आंसर यहाँ पर 105 का हो जाएगा हमारा गांव के हॉस्पिटल में, यानी कि गांव के वैद्य से। गांव के वैद्य से ही बाबू बली अमाल अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। ठीक है, क्योंकि शहर के हॉस्पिटल से बली अमाल का जो भरोसा था वो उठ चुका था। शहर के हॉस्पिटल पर अब वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि शहर के हॉस्पिटल वाले बिल्कुल भी बाबू किसी पेशेंट को अच्छे से नहीं देखते थे, उसकी देखभाल नहीं करते थे। इसी कारण बली अमाल का भरोसा हॉस्पिटल वालों से उठ गया था। तो सही आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 106 नंबर में, बली अमाल ने पपाती के इलाज के लिए कौन सा घरेलू उपाय सोचा? तो सही आंसर होगा खड़िया मिट्टी का लेप। बाबू उसने सोचा कि मैं घर जाकर अपनी बेटी पपाती को खड़िया मिट्टी का लेप लगा दूंगी, झाड़ फूक कर दूंगी, झाड़ फूक भी करवा दूंगी, झाड़ फूक भी, ये दोनों होगा। 106 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। झाड़ फूक और खड़िया मिट्टी का लेप के बारे में दोस्तों वो सोची थी कौन? तो बली अमाल की, पपाती की मां बली अमाल। ऑप्शन नंबर बाबू सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अस्पताल में बेड खाली नहीं होने पर क्लर्कों ने क्या किया? अस्पताल में बेड खाली नहीं होने पर क्लर्कों ने क्या किया बाबू? तो सही आंसर होगा मरीज को भर्ती नहीं किया। जो मरीज थी 12 साल की उसे भर्ती नहीं किया। तो 107 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले दिन सुबह आने को कहा, यह भी होगा। डॉक्टरों को सूचना नहीं दी, यह भी होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू। जो 48 नंबर का स्टाफ होता है वो डॉक्टर को सूचना नहीं देता है, ठीक है, और वो कहता है कि अगले दिन सुबह यहाँ पर 7:30 बजे आप आइएगा, और उसके मरीज यानी कि बली अमाल की जो बेटी होती है उसे भर्ती नहीं करता है। तो तीनों ही हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है 108 नंबर में, बड़े डॉक्टर ने क्लर्कों के आदेश की अवहेलना पर क्या प्रतिक्रिया दी? बड़े डॉक्टर ने क्लर्कों के आदेश की अवहेलना पर प्रतिक्रिया दिया था चिल्लाकर, गुस्सा कर कर। आज से कभी भी बाबू वो गुस्सा नहीं किए थे, इस तरीके से चिल्लाकर वो किसी पर नहीं बोले थे जिस तरीके से वो आज चिल्लाकर बोले थे। किसके लिए? तो पपाती वाले केस के लिए, ठीक है, मेनिंजाइटिस केस के लिए। यहाँ पर 108 का बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने चिल्लाकर तुरंत भर्ती करने को कहा। किसने? तो बड़े डॉक्टर ने। किसको? तो क्लर्कों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा। अगला सवाल है, डॉक्टरों को लड़की को भर्ती करने की जल्दी क्यों थी? क्योंकि बाबू लड़की की हालत गंभीर थी, वो सीरियस हालात में थी। अगर उसे जल्द से जल्द भर्ती नहीं कराया गया होता तो बाबू वो लड़की क्या होती? वो लड़की मर जाती। ठीक है, हो सकता है कि लड़की मर भी गई होगी, क्योंकि जो उसकी माँ बली अमाल होती है वो उसे लेकर कहाँ चली जाती है? वो उसे लेकर बाबू अपने गांव मुनांडी पट्टिकम में चली जाती है। हो सकता है बाबू कि उस लड़की की जान भी चली गई होगी। तो जान किसके कारण जाती है? जान बाबू हॉस्पिटल के लापरवाही के कारण जाती है। अगर हॉस्पिटल में लापरवाही नहीं होती, हॉस्पिटल के डॉक्टर अगर अच्छे से उस मरीज को देख लेते तो बाबू उस मरीज की जान नहीं जाती, उस लड़की की जान नहीं जाती। एक माँ अपनी बेटी से बिल्कुल भी जुदा नहीं होती। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 109 का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, बली अमाल ने बेटी के ठीक होने पर क्या मन्नत मानी? यहां पर ए होगा।
वैदिशरण जी के मंदिर में दान देने की। ठीक है, बली अमाल ने बेटी के ठीक होने पर मन्नत मानी थी, मन्नत मानी नहीं मांगी होगा, गलती है बाबू। बली अमाल ने बेटी के ठीक होने पर क्या मन्नत मांगी? तो वैदिशरण जी के मंदिर में दान देने की। ठीक है, बली अमाल बोली थी कि अगर मेरी बेटी पपाती ठीक हो जाएगी तो मैं वैदिशरण जी के मंदिर जाकर दान दूंगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, बली अमाल बेटी को लेकर कहाँ जा रही थी? तो सही आंसर होगा बाबू गाँव। गाँव तो देवे ना किया है, बस अड्डे। बस अड्डे ना, 111 का सही आंसर होगा बस अड्डे। बसवे से ना वो जाएगी अपने गांव पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बली अमाल बेटी को लेकर बाबू बस अड्डे जा रही थी। अगला सवाल है, डॉक्टर ने क्लर्कों के आदेश ना मानने पर किसे भेजा? तो डॉक्टर धनशेखरन को। किसको? डॉक्टर धनशेखरन पाल को भेजे थे। 112 का करेक्ट आंसर होगा बाबू यहाँ पर कौन? तो ऑप्शन नंबर ए हेड नर्स मिरांडा, तीनों को भेजे थे। डॉक्टर धनशेखरन पाल वही है, थोड़ा सा बाबू ऑप्शन गलती है। डॉक्टर धनशेखरन पाल दोनों एक ही हैं। ऑप्शन नंबर हेड नर्स मिरांडा, मिरांडा इन दोनों को भेजे थे देखने के लिए। तो सही आंसर बाबू उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए पाल और धनशेखरन अलग अलग नहीं है, धनशेखरन का ही पूरा नाम है धनशेखरन पाल। ठीक है, तो 112 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के अनुसार। अगला सवाल है, डॉक्टरों ने लड़की को भर्ती करने के लिए कौन सा वार्ड चुना? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बड़े डॉक्टर का विभागीय वार्ड। डॉक्टरों ने लड़की को भर्ती करने के लिए बड़े डॉक्टर का विभागीय वार्ड चुना था। 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन लड़की उस हॉस्पिटल में नहीं मिलती है क्योंकि लड़की की माँ हॉस्पिटल से उस लड़की को लेकर बाहर चली आती है। तो लड़की कहाँ से मिलेगी आप ही बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, बली अमाल अस्पताल के इलाज के बजाय क्या उपाय सोच रही थी? वैद्य से उपचार, झाड़ फूक, मंदिर में प्रार्थना, तीनों होगा। बली अमाल अस्पताल के इलाज के बजाय गांव वाला उपचार सोच रही थी। गांव की जो महिलाएं उपचार के बारे में सोचती है वो सोचती है वैद्य से उपचार करना, झाड़ फूक करना, मंदिर में प्रार्थना करना। इन्हीं सब उपचारों से वो क्या करती है? रोगी को मार देती है। ठीक है, अच्छे बाबू डॉक्टरों से वो रोगी को नहीं दिखलवाती है जिसके कारण रोगी की जान चली जाती है। तो यहाँ पर हमारा 114 का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। बली अमाल अस्पताल के इलाज के बजाय वे वैद्य से उपचार, झाड़ फूक और मंदिर में प्रार्थना के बारे में सोचती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है, बली अमाल ने अस्पताल से बाहर निकलने के लिए कौन सा साधन लिया? तो सही आंसर होगा साइकिल रिक्शा। साइकिल रिक्शा पर बाबू वो बैठती है, साइकिल रिक्शा को रुकवाती है, उस पर वो और अपनी बेटी को बैठाती है और बस स्टॉप जाती है। तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अगला सवाल है, बली अमाल को अस्पताल का माहौल कैसा लगा? तो डरावना। कैसा लगा? डरावना। बली अमाल को अस्पताल का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 116 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें कहा गया है, बड़े डॉक्टर ने भर्ती का आदेश किस भाषा में दिया? तो अंग्रेजी भाषा में, एडमिट। ठीक है, एडमिट बोले थे ना बाबू। बड़े डॉक्टर ने भर्ती का आदेश किस भाषा में दिया? तो अंग्रेजी भाषा में। 117 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। अगला सवाल है, डॉक्टरों को डर था कि लड़की अगर भर्ती नहीं हुई तो क्या होगा? उसकी मौत हो जाएगी क्योंकि उसे मेनिंजाइटिस रोग हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 118 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, बली अमाल ने बेटी को लेकर अस्पताल छोड़ने का फैसला क्यों किया? बली अमाल ने बेटी को लेकर अस्पताल छोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि बेटी को मामूली बुखार है। किसको लगा? तो बली अमाल को। बली अमाल को लगा कि मेरी बेटी को मामूली बुखार है, मैं अपने गांव के वैद्य से दिखवा दूंगी, झाड़ फूक करवा दूंगी, मंदिर में प्रार्थना कर दूंगी तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल भी उसके बेटी को मामूली बुखार नहीं होता है, उसे मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस का रोग होता है। अगर ऐसे रोगी को सही समय पर इलाज ना मिले तो ऐसे रोगी की जान जा सकती है। तो सही आंसर 119 का होगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर ए। उसे डॉक्टरों पर भरोसा नहीं था, ये भी होगा। उसे डॉक्टरों पर भरोसा नहीं था। जो बाबू शहर के डॉक्टर थे उन पर से भरोसा बली अमाल का उठ गया था। उसे अस्पताल में जगह नहीं मिली। इसी कारण जब अस्पताल में बाबू अपनी बेटी को अस्पताल में जब अपनी बेटी पपाती को भर्ती कराने का जगह नहीं जब दिया गया तो इस कारण बाबू अस्पताल से उसका भरोसा उठ गया था। इसी कारण वो अस्पताल छोड़ने का फैसला लेती है। कौन? तो बली अमाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है,
बड़े डॉक्टर ने लड़की की भर्ती को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी? तो बाबू यहाँ पर सही आंसर होगा, उन्होंने मरीज को वापस भेजने का आदेश दिया नहीं, उन्होंने क्लर्कों को डांट कर निकाला नहीं, उन्होंने दूसरे डॉक्टर से राय मांगी नहीं। सही आंसर होगा उन्होंने तुरंत भर्ती का आदेश दिया। बड़े डॉक्टर ने लड़की को भर्ती को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी? तुरंत भर्ती का आदेश दिया, तुरंत एडमिट होने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी सही समय पर एडमिट नहीं कराया जाता है। किनके द्वारा? तो बाबू हॉस्पिटल के कर्मचारियों के द्वारा। तो 120 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों जो नगर वाला कहानी है उससे संबंधित मैंने इस वीडियो में आप लोगों को टोटल 70 प्रश्न बताया है, 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है और पार्ट 1 वाले वीडियो में 50 प्रश्न बता चुका है। बली अमाल से संबंधित मैंने आप लोगों को जो नगर वाला कहानी है उससे संबंधित मैंने आप लोगों को टोटल 120 प्रश्न बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर से आप लोग बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।